वेलकम मेरे बच्चों। हिंदी बहुशिला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मित्र आपको विदित है कि यूपी पुलिस का बैच हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें सभी चैप्टरों के क्रम में अभी उपसर्ग का चैप्टर पिछली क्लास में हमने संपन्न किया है। आज हम आप लोगों के समक्ष रखने आ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय मेरे छात्रों, आज हम लोग प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। जहां तक आपको विदित है कि हम प्रत्यय के विशेषता पर उपसर्ग पढ़ाते समय हम दोनों को कंबाइंड करके आपको इनके लक्षण बताए थे। फिर भी हम यहाँ पर उनको फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रत्यय के लक्षण क्या क्या हैं, तो याद रखना मेरे बच्चों। पहला लक्षण है कि प्रत्यय शब्दांश होता है। शब्दांश होता है। इनका डिटेल में हम उपसर्ग पढ़ाते समय चर्चा किए हैं। दूसरा, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता, अपना निजी अर्थ नहीं है। तीसरा, भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं है। चौथा, मूल शब्द अंत में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ से भिन्न अर्थ का शब्द बनाते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों का समय लेना चाहूंगा कि प्रत्यय शब्द नहीं। सारे किताबों में आप देखेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि मूल शब्द के अंत में जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ के शब्द का निर्माण करते हैं। नहीं मेरे बच्चों, ये पद का निर्माण करता है। याद रखिएगा, यहां प्रश्न भी आए हैं कई बार। प्रश्न कैसे आता है कि प्रत्यय से निर्मित होता है। प्रश्न सुन लीजिए पहले। प्रत्यय से निर्मित होता है, चार विकल्प आपको दिया जाता है। पहला, शब्द। दूसरा, पद। तीसरा, पदांत। चौथा, उपपद। चार विकल्प आपके सामने है। सवाल यही करता है कि प्रत्यय से निर्मित होता है। पहला, शब्द निर्मित होता है, पद निर्मित होता है, पदांत निर्मित होते हैं या उपपद निर्मित होते हैं। तो याद रखना मेरे बच्चों, प्रत्यय से सदैव पद का निर्माण होता है, शब्द का नहीं। उपसर्ग शब्द की रचना करता है। उपसर्ग शब्द की रचना करता है, लेकिन प्रत्यय पद की रचना करता है। ठीक है। प्रत्यय के लक्षण है मेरे बच्चों, इन्हें याद रख लीजिएगा, आप अपने जेहन में बैठा लीजिएगा। अगर कई प्रत्यय से संबंधित आपसे सवाल करे तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका उत्तर आप दे सकते हैं। अब आते हैं प्रत्यय के भेद। अब अगर देखा जाए
तो प्रत्यय के कुल कितने भेद होते हैं? तो गौर से देखोगे मेरे बच्चों, तो प्रत्यय के कुल 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है? तो पहला आएगा आपका कृत या कृदंत प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब मेरे बच्चों, सोचना यह है कि यार कैसे हम निर्धारित करें कि ये कृत प्रत्यय है और ये तद्धित प्रत्यय है। तो याद रखना मेरे बच्चों, अगर शब्द को देखोगे, एक वर्ग ऐसा शब्द का आता है जिसमें आपको 2 ही पद मिलते हैं। एक पद मिलेगा जिनको आप कहते हैं तिंग, और दूसरा होता है सुबंत। तिंग यानी क्रिया बनाती है, और सुबंत यानी संज्ञा बनाता है। संज्ञा में कितने होंगे? तो संज्ञा में तो एक तो संज्ञा होगी ही, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथा अव्यय। ये 4 कोटि के जो शब्द हैं, ये संज्ञा कोटि कहलाते हैं, और इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं जिनको कहते हैं नाम धातु। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास शब्द आ गए संज्ञा विभाग और क्रिया विभाग, ठीक है ना? यानी तिंग और सुबंत। तिंग से क्रियाओं का निर्माण होता है। तिंग का मतलब सब सीधे हो गया तीता अंति सीथा था आम या वामा, जो आप पढ़े होंगे, पठत पढ़ते पठत पठत पढ़ते पठत पठामी पठावा पठामा, तो क्रिया बनाती है। अब बालका 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 बालकम बालका बालका बालकिन बालका अभ्याम बालका, ये क्या बनाता है? संज्ञा बनाता है। तो जो संज्ञा बनाता है उसको सुबंत कहते हैं, और जो क्रिया बनाता है उसको तिंग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब 2 प्रकार के हमारे सामने शब्द आ गए, क्रिया से संबंधित और संज्ञा से संबंधित। जो संज्ञा से संबंधित है उन्हीं को हम नाम धातु कहते हैं। उस कोटि में कौन कौन आते हैं? तो उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। ये 4 कोटि के शब्दों को अगर एक ग्रुप में रख करके उस ग्रुप का नाम पूछा जाए तो उस ग्रुप का नाम क्या होगा? नाम धातु। नाम माने भी संज्ञा होगा, संज्ञा माने भी नाम होगा। ठीक है। संज्ञा का मतलब ही नाम हो गया, नाम का मतलब ही संज्ञा हो गया। ठीक है ना? तो संज्ञा विभाग यानी नाम धातु, क्रिया विभाग यानी तिंग प्रत्यय। तो 2 प्रकार के हमारे सामने शब्द आए। अब यहां पर ध्यान रखना कि मेरे बच्चों, यदि, ध्यान देना, यदि मूल शब्द क्रिया का होगा तो कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। अब यहां पर भी देख लीजिए, एक कह रहे कि यदि मूल शब्द नाम धातु से होगा
तो उसमें लगने वाला प्रत्यय तद्धित कहलाएगा। दोनों के लक्षण हमने आपके सामने प्रस्तुत किए मेरे बच्चों। कृत प्रत्यय किसे कहेंगे और तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो इसका पहचान करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि यदि मूल शब्द क्रिया का होगा तो कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। यदि मूल शब्द नाम धातु से होगा तो उसमें लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इसी को हम एक और तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम अगर यहां पर लिखे क्रिया प्लस प्रत्यय बराबर कृत प्रत्यय, ठीक है। यदि मूल शब्द क्रिया का हो उसके अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाएगा। यहां क्या होगा, नाम धातु प्लस प्रत्यय बराबर तद्धित प्रत्यय। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट हमने रखा मेरे बच्चों। अगर इस कॉन्सेप्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का आप लोगों का डाउट होगा तो आप लोग अवश्य पूछिएगा। अब इनके एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रखना शुरू कर दे रहे हैं और आप लोग बताएंगे इसमें कौन कृत प्रत्यय है और कौन तद्धित प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने यहां लिखा चाय वाला, प्रत्यय हमने वाला ही लगाया है मेरे बच्चों, याद रखिएगा प्रत्यय वाला ही है। चाय वाला, दूध वाला, पीने वाला, बनाने वाला। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कृत है कौन तद्धित है तो आपको करना क्या होगा, आपको पहले मूल शब्द पर जाना होगा। कहां जाना होगा, मूल शब्द पर ध्यान दे दीजिएगा। अब क्या कह रहा है मूल शब्द कि यदि मूल शब्द क्रिया का होगा तो कृदंत और मूल शब्द अगर संज्ञा का होगा तो तद्धित या तद्धितांत। अब इनके मूल शब्द पर आओ। मूल शब्द क्या है इसमें, चाय। मूल शब्द क्या है, चाय, जो क्या है संज्ञा है। दूध ये भी संज्ञा है। पीना एक क्रिया है। बनाना ये भी क्रिया है। ओके, अगर मूल शब्द जो हमारा संज्ञा का है तो क्या होगा, तद्धित, यानी ये दोनों मिला लेंगे तो ये हो जाएंगे तद्धित प्रत्यय। इन दोनों को देखेंगे तो इनका संबंध मूल शब्द जो है क्रिया से है, अतः हम इसको क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय। ठीक बच्चों, तो हमने कैसे निर्धारित किया इसको, मूल शब्द पर जाकर। मूल शब्द को हमने देखा किससे रिलेटेड है,
मूल शब्द हमारी क्रिया से रिलेटेड है या नाम धातु से रिलेटेड है? तो जो जो हमको नाम धातु से रिलेटेड मिले वे क्या हो गए? संज्ञा के। संज्ञा के जो होंगे वो तद्धित हो गए। तो चाय वाला, दूध वाला, एक तद्धित प्रत्यय है। यहां पर मूल शब्द देखा तो यहाँ पीना और बनाना, तो पीना भी क्रिया है, बनाना भी क्रिया है, यानी इस पद का मूल शब्द जो है वो क्रिया का है। अतः हमने इसको निर्धारित किया कृत प्रत्यय। तो मूल शब्द पर गौर करने से हम कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय का निर्धारण करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने और रख रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आपके सामने रख रहे हैं हमने यहां लिखा दर्शक, नर्तक, वादक, लिपिक। ये चार शब्द आपके सामने हमने पुनः रखा। अब पुनः रख करके आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप निर्धारित करें कि इसमें कितने कृत हैं और कितने तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, तो हम पुनः इसी मेथड पर काम करेंगे जो मेथड आपका यहां पर दिया हुआ है। इसी मेथड के उसी रूल पर चलेंगे कि मूल शब्द क्या है। अब मूल शब्द पर आकर के देख रहे हैं दर्शक। तो दर्श माने देखना, दृश्य माने देखना। ठीक, तो एक क्रिया हो गई, एक क्रिया हो गई। ठीक, नर्तक, तो मूल शब्द क्या है? नृत्य, तो नृत्य भी क्रिया हो गई। वादक, वाद माने बजाना, तो बजाना भी क्रिया हो गई। अब आए लिपिक, तो मूल शब्द इसमें है लिपि, और लिपि कोई क्रिया नहीं है, लिपि संज्ञा है। लिपि क्रिया नहीं है, लिपि संज्ञा है। तो अब इसका संबंध किससे हो गया? लिपि का संज्ञा से। अब हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो तीन शब्द है ये कृदंत है, कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, यानी कृत प्रत्यय। और ये जो लिपिक है ये तद्धित है। ठीक है, अब इनके अगर एक बार हम इनके अर्थ लिख दें ताकि आप और कंफर्म हो सके। देखो, इसका अर्थ है दृश्य। दृश्य, दृश्य माने क्या होता है? देखना, क्रिया है। इसका मूल अर्थ है नृत्य। नृत्य माने क्या होता है? नाचना। वाद, वाद माने होता है बजाना। ठीक है, इनके मूल अर्थ भी दे दिए। दर्शक में क्या है? दृश्य है, दृश्य से देखना हो जाएगा। नर्तक में नृत्य है, नृत्य से नाचना क्रिया हो गई। वादक में वाद यानी बजाना है, ये भी क्रिया हो गई। ठीक मेरे बच्चों, चलिए एक एग्जाम्पल हम आपके सामने और रख रहे हैं, इसके बाद फिर इनके भेद पर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देखो मेरे बच्चों, आपके सामने मैं शब्द रख रहा हूं, मालदार, कर्जदार, जानदार, कामदार।
ठीक है। अब इसमें देखिए, माल भी संज्ञा है, कर्ज भी संज्ञा है, जान भी संज्ञा है, लेकिन काम क्रिया है। अतः क्या हो जाएगा, एक कृत हो जाएगा, और बाकी ये जो तीनों हैं ये तद्धित हो जाएंगे, क्योंकि मूल शब्द पर ध्यान देंगे तो अपने आप एक क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से चित्रकार, शिल्पकार, रचनाकार, स्वर्णकार, ये चार के चारों शब्द अगर गौर से देखेंगे तो चार के चारों शब्द मेरे बच्चों ये क्या है, कर्तृवाचक है। अब कर्तृवाचक में कौन कर्तृवाचक कृत प्रत्यय बनेगा, कौन कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय बनेगा, यानी कौन कृत है कौन तद्धित है। तो इनके आधार पर देखिए, रचना एक क्रिया होती है, एक क्रिया है, इसका मूल शब्द क्रिया से है, बाकी संज्ञा से है। अतः ये कृत है, और बाकी जो तीनों हैं ये आपके तद्धित हो जाएंगे। इस प्रकार से मेरे बच्चों, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को जानने का हमने आपके पास अच्छे से अच्छे ढंग से कंसेप्ट प्रेषित किया हूं। ठीक है। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग अब प्रस्तुत होंगे। ठीक है। इनके भेद को लेकर के, कृदंत के भेद, इनके भेद को देखेंगे हम लोग, और तद्धित के भेद अगले चैप्टर में मेरे बच्चों हम लोग इनके भेद के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षाएं हमारी वही हैं जिनको रोज मैं आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। ठीक बच्चों, कि हमको कोई बिजनेस करने तो आता नहीं बेटा। आप देख रहे होंगे कि हम बिजनेस वालों की तरह पढ़ाते भी नहीं हैं, हम कंसेप्ट आपको देने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं अपेक्षा ये रखता हूं कि आप लोग चैनल के प्रति थोड़ा सा उदार हो करके चैनल के प्रति थोड़ा सहयोगी भाव रखें, और इसके प्रचार प्रसार में हमारी मदद करें, चैनल की मदद करें। ठीक मेरे बच्चों, इसी आग्रह के साथ आज की क्लास को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।